कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर मासियां जो चोरियां करती हैं घरों के अंदर, उनके लीडर को पकड़ा है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, लेकिन इंटरपोल की मदद से। तो आप अंदाजा कीजिए कि हमारी फोर्सेस की क्या ही बात है कि मासियों के गैंग का लीडर भी अब इंटरपोल की मदद से पकड़ते हैं। लेकिन इस वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके सामने रख रहा हूं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इंटरनेशनल गैंग का सेंट्रल लीडर पकड़ा गया। इस्लामाबाद से ताल्लुक है उसका, लाहौर के इलाके अछरा से। आसिम मोहम्मद कासिम उसका नाम है। इंतहाई अफसोसनाक हकायक सामने आते हैं। बताया जाता है कि 14 साल तक अपने ही ख़ानदान की 2 कम उम्र बच्चियों को वो अपनी वहशत का, अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। मुलजिम ने इन बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़यात 2008 में शुरू किए थे। बच्चियों की उम्र 2.5-3 साल की थी और बहुत सारी वीडियोज़, 50 से ज़ायद वीडियोज़ बरामद हो चुकी हैं। इंटरपोल और ऑस्ट्रेलियन पुलिस की निशानदेही पर इसको पकड़ा गया है। मैं हमेशा से अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ और रहूँगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब तक इस बीमारी का खात्मा हमारे मुआशरे से नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये बहुत गंदी बीमारी है जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर आता है। गुफ्तगू का आगाज़ रज़ा हारून साहब आपसे इस दफ़ा करना चाहूँगा। थोड़ा वक्त पहले ही ऑस्ट्रेलियन काउंसलेट की निशानदेही पर कराची से 2 पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लीडर्स को पकड़ा था। इस दफ़ा इसको भी पकड़ा है। कयूमाबाद में वो शरबत वाला था जिसके पास से 150 बच्चों की वीडियोस निकली थी, पता नहीं कितने बच्चों को निशाना बनाया गया। हम रोज़ सियासतदानों की खबरें लेते हैं कि अदालत में ये हुआ, अदालत में ये हुआ। हम इन केसेस के ऊपर क्यों नहीं अपडेट देते हैं कि उन क्रिमिनल्स को क्या सज़ा हुई, सरेआम फांसी कब होगी? काबीना इनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाती है। कानून बनाती भी है तो कागज़ों की हद तक। हाउ डू वी सेव आवर चिल्ड्रन? रज़ा हारून साहब, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि ये जो बच्चों के साथ बच्चा, देखिए बच्चे और बुजुर्ग ये 2 ऐसी उम्रें होती हैं कि आप वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और उसमें आपके साथ कोई भी जो है वो फायदा उठा सकता है। और खास तौर पे ऐसा कि जहाँ पे ये इस तरह की पोर्नोग्राफी की बात हो या जिनसी तशद्दुद की बात हो, या इसको आप क्या नाम देंगे, लेकिन बच्चों के साथ ये करना, अंडर एज चिल्ड्रन करना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो एजेंसीज हैं, मैं उन एजेंसीज की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं या जिनका काम है वायलेंस के ऊपर नजर रखना, या इलाके की इंटेलिजेंस, या इवन हमारी कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी का नेटवर्क है लोकल लेवल के ऊपर, वो उसकी फालियत की भी कमजोरी नजर आती है। इस तरह हमारे मुंतखब नुमाइंदों की कमजोरी है, हमारी हुकूमतों की कमजोरी है कि हम ऐसा मजबूत निज़ाम नहीं बना सके कि अगर कोई ऐसी बात होती है और उसकी निशानदेही की जाती है, कोई ऐसा नंबर हो जहाँ पे कॉल किया जाए और फिर स्विफ्ट एक्शन हो रहा हो। तो ये हमारे यहाँ चूंकि नहीं हो रहा, तो बदकिस्मती से हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखते हैं ना कि चाइल्ड लेबर है हमारे यहाँ आम है। अभी पिछले दिनों में खबर सुन रहा था कि किसी घर में एक बच्ची के मुलाजमा के साथ बहुत तशद्दुद किया गया। तो क्या क्या हमारे मुल्क में हो रहा है, और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब भी नाजिल होता था ना। और हम अगर अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने बुजुर्गों की, अपनी खवातीन की हिफाजत, और आप सोशल मीडिया पे देखें ना, अक्सर आप देखते हैं मोटरसाइकिल पे मुख्तलिफ शहरों के क्लिप्स चलते हैं कि मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा है, वो छेड़खानी करता है, वो चला जाता है। एक फन है, फन के तौर पे करते लेकिन फिर जो पंजाब पुलिस कर रही है रजा भाई, वो तो बिल्कुल सही कर रही है। भले वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहिए, उसको मावरा अदालत कत्ल कहिए, लेकिन अदालतों से ये रिहा हो जाएंगे, फिर बच्चों का रेप करेंगे। इससे अच्छा नेफे में गोली चल जाए। सर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनको आजाद छोड़ दिया जाए। और फिर हमारी अदालतों के निजाम को आप देखें ना कि किस, आपने जो एक बात की ना अपने इंट्रो में, अपने सवाल में रखी कि मिसालें नहीं बनती। मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, एक बच्ची का जो बहुत मशहूर केस हुआ था, इस पे एक ऐप भी बनी थी, मेरे भी जहन में नाम ज़ैनब सर, ज़ैनब केस, ज़ैनब का सर। वो जावेद इकबाल था, 100 बच्चों को एसिड में डाल दिया सर, जला दिया, उसके ऊपर फिल्म भी बन गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़ैनब बच्ची के मामले पे पूरा मुल्क, जी हाँ सर, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बिल्कुल ऐसा लगा था कि झंझोड़ के हमें सबको किसी ने चका दिया है। लेकिन क्या हो रहा है, आज आप फिर एक खबर ऐसी दे रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। रियासत की कमजोरी है, फिर हमारे माशरे की कमजोरी है, फिर हमारी कम्युनिटी महलों की कमजोरी है, जिन महलों में ये चीजें हो रही, बिल्कुल सही वहां शायद नजर। बिल्कुल सही कहा आपने। परवेज संधीला साहब, आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर? सर, हम अपने बच्चों को कैसे महफूज बनाएं? यहाँ तो वहशत, भेड़िए हर जगह घूम रहे हैं, नेफे में गोली चलना इनके तो बड़ी अच्छी बात लगती है हर पाकिस्तानी को। आपको कैसा लगता है परवेज संधीला साहब? देखिए, नेफे में चलने वाला पिस्तौल जो है वो अब हर पाकिस्तानी को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी अदालतें वो इंसाफ नहीं कर पा रही, वो फेल है।
ये बड़ा एक सवालिया निशान है। देखें, इनके खिलाफ अगर कुछ किया जाए तो फिर ये जो अभी इंटरपोल जिन कंट्रीज के नाम ले रहे हैं कि उनकी मदद से हमने पकड़ा है, और जब आप कुछ करने जाएंगे और कहीं किसी जगह पे कोई अदालत होश के नाखून लेके सजा दे भी दे, तो फिर यही इंसानी हकूक के नाम पर हमारे सामने आ जाएंगे, और फिर बहुत सारे मोमबत्तियों वाले भी आ जाएंगे जो चौकों में मोमबत्तियां जलाकर इनके हक में मुजाहरे करेंगे। लेकिन एंड ऑफ डे पे कोई भी इसको ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता, ना मैं करूंगा ना आप। लेकिन नेफे में पिस्तौल चलने वाला जो है ना, खात्मा इनका। देखें, इस हर चीज की जो इंतहा पसंदी है कि ये जावेद इकबाल का जो जिक्र कर रहे हैं, तला साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये को 15, 20, 25 साल पहले की बात है। सर, ये तो आज की बात तो नहीं है। देखिए, ये तब से लेके अब तक फिर वही बात जो है आपने जो कहना कि मिसाल, चाहे वो सियासी पार्टी हो चाहे वो कोई और हो, जो वो गलत कर रहे हैं जब तक उनको उसकी सजा नहीं मिलेगी ये चलता रहेगा। चाहे वो कंटेनर पे खड़े होकर किसी विरेजम का गिरेबान पकड़ने की बात कर रहा हो, चाहे वो किसी बच्चे के साथ ये ज्यादती करता हो, कोई भी जुर्म हो सर, नेम इट। देखें, आप किसी भी तरह का जुर्म हो, जिस मुल्क में मैं बैठा हूं इस मुल्क में यही है, जिस माशरे में मैं बैठा हूं, मैं यूरोपियन यूनियन में बैठा हुआ हूं, मैं इंग्लैंड में, तो देखिए कानून की वजह से ये मुल्क चल रहे हैं। वहां पर कोई ऐसी चीज होती है तो उस पर कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज है। यहाँ पर तो किसी के खानदान का कोई निकल आएगा या किसी के कोई करीबी निकल आएगा तो वहां पे छुटाई हो जाएगी। 10 तो वकील आ जाएंगे उसको छुड़वाने के लिए। वजह क्या है? क्योंकि उनको तगड़ी और अच्छी फीस मिली हुई है। उन 10 में से एक जाके जज कर लेगा, फिर उसका जो भी जुर्म होगा वो माफ हो जाएगा। जब तक सजा नहीं मिलेगी हर उस जुर्म की जो किया जाता है, और ये जो जुर्म है ना, ये जो आप, मैं तो इसका लफ्ज, इसका नाम भी लेना और वो जो केस का जिक्र भी नहीं करना चाहता। मेरे अपने बच्चे हैं, अब मेरे मतलब कि मेरे वो आप जो आवाज उठाते हैं तो बच्चों के लिए तो सब आवाज उठाते हैं, इनको तो कोई कंप्रोमाइज होने नहीं चाहिए। पर क्या वजीर आजम इनको अपने बच्चे समझते हैं? शहबाज शरीफ साहब के अपने बच्चे हैं, नवाज शरीफ साहब के अपने बच्चे हैं या नहीं? सर देखें, किसके बच्चे नहीं है? क्या शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब ये ज़ैनब वाला वाकया हुआ था तो क्या उसको मिसाल नहीं बनाया गया? उस मुजरम को नहीं पकड़ा गया? उसको सजा नहीं दी गई? बच्चे अपने हैं तो किया गया था ना सर, खुला तो नहीं छोड़ दिया था। ज़ैनब वाला केस जो है उसको सर, आई बेग ऑफ यू, आप प्लीज प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो कोई कानून साजी करें कि सरेआम फांसी दी जाए इन लोगों को। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। सिंदेला साहब, विद योर परमिशन, मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपकी परमिशन से आगे बढ़ूंगा। यूसुफ जई साहब, आपकी राय इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, अपने बच्चों को हम किस तरह हिफाजत करें, किस तरह महफूज बनाएं? सर देखिए, मैं जब ये आपको याद होगा जो नौशेरा के अंदर एक वाकया हुआ था, फिर मर्दान में हुआ था, तो उस वक्त मैं मिनिस्टर था और मैंने मिनिस्टर होते हुए करारदाद पेश की थी कि इनको सरेआम सजा दी जाए। फिर क्या? लेकिन चूंकि हमारे, जिस तरह मेरे भाई ने बताया, सिंदेला साहब ने, बहुत सारी तंजीमें आ जाती हैं, इंसानी हकूक का नारा लगाती हैं, फिर जिस मुल्क के अंदर ट्रैफिक मैनेज ना हो ना, तो ये चीजें कहाँ से इनसे मैनेज होगी? देखें, कितने अरसे तक ये हुकूमतों में रहे हैं लोग। देखिए, कानून साजी में आई थिंक कुछ या तो कंप्रोमाइज हो जाते हैं या कोई प्रेशर आता है, आई डोंट नो। वरना इसमें क्या है, एक इतना, यानी ये तो इस तरह बीमारी जो आपने कहा ना कि ये बीमारी है, तो इस बीमारी का तो खात्मा करना लाजमी है। और ये तभी होगा जब आप सरेआम लोगों को फांसी देंगे, सजाएं देंगे। फिर एक चीज है कि आप कहते हैं सबूत, जब सबूत भी मिल जाए, 100 तक सबूत मिल जाए, और फिर भी आप उसको शक की निगाह से करके फिर आप उसको सारी जिंदगी के लिए जेल के पीछे भेज दें, या मेरे ख्याल से इसके लिए सजाएं सख्त होनी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान और उनकी टीम, वजीर कानून और दीगर सियासी जमातें मिलकर ये कानून भी डाल दें, कुछ कोई एक कानून अवाम के लिए भी बना दें, सिर्फ एलीट के लिए और सियासतदान अपने लिए कानून ना बनाएं।